તો વધુ એક મહત્વના સમાચાર પર અત્યારે નજર કરવામાં આવે તો આવતીકાલે ખાસ કરીને મેયરનું કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જેપી નડ્ડા દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને મેયર કોન્ફરન્સની અંદર તમામ મેયરો હાજર રહેવાના છે। સંવાદદાતાએ રાંચીના મેયર સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી, આવો સાંભળીએ। इलेक्शन गणतरी दिवसों बाकी रहा है, त्यारे 20 और 21 बे दिवस गांधीनगर में मेयर कॉन्फ्रेंस योजावा जई रही है। अपनी साथे आशाबेन जोड़ा है जे रांचीना मेयर है। मैडम जी, खास करके ये बताइए, कल कॉन्फ्रेंस जो मेयर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? आप देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में भाग लेती है और इस समय जो शहरी मंत्रालय है, यानी कि हम कहें कि हमारा एक छोटा सरकार है, नगर की सरकार, जिसमें हम चुन करके आते हैं और पूरे देश भर के मेयर को आज एक सम्मेलन के लिए हमने सोचा है कि कुछ नया करना चाहिए, एक नई इनिशिएटिव लेनी चाहिए। हम देश भर में विकास का काम कर रहे हैं लेकिन हम अपने जगह तक सीमित रह जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग ने सोचा कि हमें कुछ नया करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात में सुशासन का मॉडल सामने आया है, गुजरात मॉडल पूरे देश भर में आए। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में जिस तरह से काम शुरू किया, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का विकास किए, आज पूरा देश भर में गुजरात का विकास का डंका बज रहा है। तो हम मेयर होने के नाते हमारा भी एक विचार होनी चाहिए कि हम वहाँ एक कार्यक्रम करेंगे और ये सम्मेलन यहाँ तय हुआ है और इस सम्मेलन में पूरे देश भर के महापौर, उप महापौर और हमारे केंद्र शासित प्रदेश के चेयरमैन लोग आने वाले हैं और वो देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ सुशासन देखेंगे, गुड गवर्नेंस देखेंगे यहाँ का। ये बात बताइए कि आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, आप गुजरात में अभी खड़े हैं, तो मैम गुजरात मॉडल और जो रांची का मॉडल है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको? देखिए, हमने तो गुजरात को आके देखा भी है, पढ़ा भी है, इसलिए हमने जिस तरह से आज रोड वाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ सुशासन की बात करते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, लोगों में समरसता है, समन्वय है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी का मैंने काम देखा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वागत जैसे कार्यक्रम किए थे और एक सुंदर सा किसी व्यक्ति का विकास के लिए बात किया और उन्होंने समरसता का किताब उन्होंने छापे हैं, मैं उस किताब को भी पढ़ी हूँ। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका पैर नहीं था और उन्होंने मोदी जी के पास पूछने आए थे कि क्या मैं मिल सकता हूं, और इतना सरल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस व्यक्ति के पास में उठ के चले गए और उनका हाल जाने। और ये बुक में जब पढ़ने के बाद उस बुक को, जो सुशासन की बुक है, जो समन्वय की बुक है, ये समरसता की बुक है, उनको आप पढ़िए। मैंने यहाँ बात तो ठीक है, पर ये आप ये बताइए कि गुजरात मॉडल को देख के आप रांची के मॉडल में क्या बदलाव लाएंगे? रांची की मॉडल में हमने बदलाव किया। आपको दिखा दें कि जिस तरह से यहाँ लाइट जल रहे हैं, हमने लाइट जलाया। जहाँ यहाँ रोड बने हैं वैसा रोड बन रहे हैं। सीवरेज ड्रेनेज का हम निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुनः स्मार्ट सिटी का सपना देखे थे, हम स्मार्ट सिटी में प्रतियोगिता किए और रांची में स्मार्ट सिटी लेकर के आए हैं। आज रांची को अगर देखेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग में, वाटर लॉगिंग के लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण, ये सब डेवलपमेंट हमने गुजरात में सीखा। आपने रिवर फंड की हमने बात किए हैं आपका, और रिवर फंड को जो हमने देखा था पहली बार जब हम मेयर नहीं थे तब, और आज वहाँ हमारा भी रिवर फंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारा भी हरमू नदी अच्छा हो जाए। अभी ચોક્કસથી તો આવતીકાલથી 2 દિવસની મેયર કોન્ફરન્સ યોજાવાની છે। લગભગ 121 મેયરો અને 121 ડેપ્યુટી મેયર છે આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેશે। આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આ મેયર કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન છે લગભગ સવારે 10 કલાકે કરવાના છે। કેમેરામેન કૌશિક પરમાર સાથે મદીપસિંહ રાઠોડ। તો આવતીકાલે મેયર કોન્ફરન્સનું લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આવતીકાલે લોકાર્પણ કરશે, ત્યારે સંવાદદાતાએ ખાસ રાંચીના મેયર સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, રાંચી મોડલ અને ગુજરાત મોડલ વિશે પણ વાત કરી।